कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके माध्यम की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व सभी देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरण उदित में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ग सहित फल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सावन लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।